आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे पासवर्ड वैलिडेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने एक फ़ोल्डर बना रखा है पासवर्ड वैलिडेशन नाम का, और इसमें हमने 3 फाइल ले रखी हैं। पहली ले रखी हमने index.html। तो इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले बेसिक कोड लिखेंगे और इसमें यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर देते हैं। तो ये जावा स्क्रिप्ट फाइल लिंक हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक फॉर्म ले लेते हैं और इसमें जो है यहाँ पर फॉर्म में इनपुट टैग लेंगे हम। इनपुट टैग ले लेते हैं, तो टाइप में टेक्स्ट ही रहने देते हैं इसमें। अब एक और इनपुट लेते हैं और इसमें पासवर्ड कर देते हैं टाइप में। और एक और इनपुट लेंगे हम यहाँ पर, इसमें कंफर्म पासवर्ड ले लेते हैं। तो ये पासवर्ड ले लेते हैं इसमें भी। और यहाँ पर एक और इनपुट लेंगे हम और इसमें टाइप में सबमिट कर देते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका यूज़र आईडी कर देते हैं, इसको यूज़र आईडी। और जो है ये वाले इनपुट को हम कर देते हैं पासवर्ड। और अगले वाले इनपुट को हम कर देते हैं कंफर्म पासवर्ड। और जो है इन सब भी इनपुट में हम आईडी दे देते हैं। इसमें आईडी दे देते हैं N1 और इसमें भी आईडी दे देते हैं N2 और अगले वाले में आईडी दे देते हैं N3। और जो है इसके बाद यहाँ पर एक और हम जो है करते हैं ऑन सबमिट फंक्शन लगा देते हैं यहाँ पर ऑन सबमिट। इसमें हम रिटर्न कर देते हैं और फंक्शन का नाम रख देते हैं डाटा। और जो है पूरी बॉडी को स्टाइल कर देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। अब इसको हम लाइव चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो चेक कर लेते हैं इसको। इस तरीके से अब हमें दिख रहे हैं हमारे इनपुट। तो सब यहाँ पर जो है एक लाइन में करने के लिए इसमें BR टैग ले लेते हैं सभी में। तो यहाँ पर लिख देते हैं BR टैग, 2 बार लिख देते हैं, थोड़ा और ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। इसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर भी BR टैग ले लेते हैं और यहाँ पर भी BR टैग ले लेते हैं। तो ये एक के नीचे एक आ चुका है। तो अब हम सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर जो है और लिखते हैं इसमें, यहाँ पर अब जो है जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाएंगे हम। तो इस फंक्शन को ले लेते हैं सबसे पहले और यहाँ जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे अब हम। तो यहाँ पर लिख देते हैं फंक्शन और ये फंक्शन को पेस्ट कर देते हैं। इसमें यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे हम a इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर देते हैं और यहाँ पर आईडी ले लेते हैं पहली N1 कर देते हैं और इसमें डॉट वैल्यू कर देते हैं और एक यू हटा देते हैं इसमें से। और इस वेरिएबल को पूरे को कॉपी कर लेते हैं, अल्टर शिफ्ट 2 बार और कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरी आईडी दे देते हैं N2 और यहाँ पर N3 दे देते हैं और इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, वेरिएबल B रख देते हैं और यहाँ वेरिएबल C रख देते हैं। तो ये सभी वैल्यू इन वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है। अब हम यहाँ पर जो है इफ़ कंडीशन लगा देते हैं और इसमें जो है यहाँ पर लिख देते हैं इस वेरिएबल का नाम, पहले A वेरिएबल को ले लेते हैं, A इक्वल टू कर देते हैं खाली, या फिर B इक्वल टू खाली कर देते हैं इसको, या फिर C लिख देते हैं, C इक्वल टू खाली। अगर ये सभी जो हैं A और B और C इनपुट में अगर कुछ भी वैल्यू नहीं डालता है यूज़र, तो यहाँ पर जो है अलर्ट होना चाहिए, उनको एक मैसेज आना चाहिए अलर्ट में। यहाँ पर लिख देंगे मैसेज ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी कर देते हैं, मैंडेटरी, ये मैसेज शो होना चाहिए। और यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं फॉल्स। तो अगर ये जो है मैसेज अगर यहाँ पर खाली रहेगा तो यहीं पर ये रुक जाएगा फॉर्म।
तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लाइव चेक करेंगे इसको, सबमिट करते हैं तो ये ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी आ रहा है। और यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है, यहाँ पर हमने पासवर्ड में 3 लिख दिया है और यहाँ पर खाली छोड़ देंगे हम, तो भी ये ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी कर रखा है। तो इसके बाद जो है हम एक और कंडीशन लेंगे यहाँ पर एल्स इफ वाली, एल्स इफ, और इसी को हम जो है इफ वाली कंडीशन को ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और जो है ये इस कंडीशन को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। मतलब जो है यहाँ पर लाइव में देख लेते हैं हम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो मैसेज चेंज कर देते हैं हम इसके लिए, बी और सी अगर बराबर ना हो तो यहाँ पर रहेगा प्लीज़ इंटर सेम पासवर्ड कर देते हैं, सेम पासवर्ड कर देते हैं। तो ये मैसेज शो होगा अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों इक्वल नहीं हो तो। इसके बाद यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देते हैं एल्स, और इसमें जो लिख देते हैं रिटर्न ट्रू कर देते हैं। और जो है अब हम चेक कर लेते हैं इसी को, यहाँ पर लाइव चेक कर लेते हैं। सबसे पहले खाली रख देते तो ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 लिख देते हैं। तो देखते हैं इंटर सेम पासवर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 नहीं लिखा था। अगर हम 3 लिख देते हैं तो चेक कर लेते थे ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो अब फॉर्म सबमिट हो जाए तो एक मैसेज जाना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और हमने एक और HTML फाइल ले रखी है abc.html। इसमें हम यहाँ पर बेसिक कोड लिख देते हैं और इसके बाद इसको भी हम जावास्क्रिप्ट से लिंक कर देते हैं। तो जावास्क्रिप्ट से इसको लिंक कर दिया है। अब इसमें यहाँ पर एक h1 टैग ले लेते हैं और इसमें यहाँ पर लिख देते हैं डाटा इज़ सबमिटेड कर देते हैं, सबमिटेड। तो ये मैसेज वहाँ पर शो होगा। तो अब हम index.html में जाएंगे और यहाँ पर जो है फॉर्म में लिख देते हैं हम, यहाँ पर इस फाइल का नाम लिख देते हैं abc.html। तो यहाँ पर लिखेंगे abc.html आ चुका है। अब हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, यहाँ पर लिख देते हैं 3 और यहाँ पर लिख देते हैं 3 और सबमिट करते हैं। तो ये डाटा इज़ सबमिटेड। तो स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लेते हैं उसको। यहाँ पर लिख देते हैं सबमिटेड, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं, डाटा हैज़ बीन सबमिटेड, ऐसा मैसेज आना चाहिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं ये डाटा हैज़ बीन सबमिटेड। तो इस तरीके से हमने जो है कैसे पासवर्ड वैलिडेट करते हैं वो समझा है इफ़ एल्स इफ कंडीशन के थ्रू। आशा है आपको ये पासवर्ड वैलिडेट कैसे करते हैं वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।